आजकल के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ ऐसी रेसिपी चाहते हैं जो फटाफट से बन जाए और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी के साथ साथ एकदम ही हेल्दी बन करके तैयार हो। तो ऐसे ही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही आसानी से बन जाता है। खाने में इसका जो टेस्ट है ना, बिल्कुल पकौड़े से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बन करके तैयार होगा। एकदम ही सुपर क्रिस्पी बनेगा और इसी के साथ ही में हेल्दी यह रेसिपी बनता है। कम ऑयल की रेसिपी है तो इस रेसिपी को आप पेट भर खा सकते हैं। और ख़ास बात यह है इस रेसिपी का कि इसे आप सुबह ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और मज़े का यह रेसिपी बन करके तैयार होता है। आप इडली डोसा खाना छोड़ इसी को ही खाना पसंद करेंगे, जो इंस्टेंट बन करके तैयार हो जाता है। हेलो एवरीवन, रितु रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही इंस्टेंट लाजवाब सी रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है। साथ ही एक चटनी की रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी जिसे आप इस नाश्ते के साथ सर्व करेंगे ना, तो इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा आपको मिलने वाला है। और साथ ही 2 तरीका भी शेयर करूँगी इस नाश्ते के। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ आप कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी कहाँ से देखी जा रही है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी पोहा। तो पोहा आप यहाँ पर कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। और जितना हमने पोहा लिया है उसका आधा हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले पोहा को बढ़िया से धो लेना है, लेकिन पोहा को हम इस तरह से छलनी में रख करके धोएंगे जिससे जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो बाहर निकल जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो पोहा है एकदम अच्छे से फूल भी जाए और बिल्कुल भी ज़्यादा मैसी ना हो, क्योंकि हमें इस रेसिपी के लिए खिला खिला पोहा ही चाहिए। तो इसलिए इसको हम छलनी में ही रख देते हैं। और यहाँ मैंने लिया है 1 मीडियम साइज का आलू, और आलू को मैंने अच्छे से छीलने के बाद पानी में ही डाल दिया था जिससे ये काले ना पड़े। अब हम आलू को इस तरह से छोटे छोटे बारीक पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहें तो आलू को ग्रेट करके भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो इसके जो छोटे छोटे पीस है मुंह में आते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। क्योंकि इस तरह से आलू का हम यूज़ करने वाले हैं। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो सच में सभी आपसे पूछेंगे कि आपने यह नाश्ता कैसे बनाया। बहुत ही टेस्टी बनता है और साथ ही इसका जो लुक है ना बहुत ही प्यारा आता है अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ज़रूर से एक बार इस तरह से बना करके देखिएगा। बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बस इसके मेजरमेंट का खास ध्यान रखिएगा, तभी यह जो रेसिपी है ना आपका एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा। तो आलू को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है। एकदम बारीक बारीक इस तरह से कट करना है, बिल्कुल स्क्वायर पीसेस में, देख सकते हैं इस तरह से। अब हमें इसको तुरंत ही बनाना है तो मैं इसको यहाँ पर वॉश नहीं कर रही हूँ। आपको अगर इसको थोड़ी देर के लिए रखना है तो इसे आप पानी में ही डाल करके रखिएगा, नहीं तो जो आलू है ना तुरंत ही काले पड़ने लगेंगे। तो अच्छे से हमें इसको इस तरह से अलग अलग कर लेना है सभी आलूओं को। अगर इस तरह से चिपके चिपके से हैं तो मैं यहाँ पर इसको वॉश नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इसे तुरंत ही बनाना है। तो चलिए चलते हैं गैस के पास। यहाँ मैंने लिया है एक छोटा वाला पैन पे डाल देते हैं 1 बड़े चम्मच ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे जीरा, आधा छोटा चम्मच, और जीरा को हल्का सा क्रिकल होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे आलू जिसे हमने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखा था। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए इसे हमें फ्राई करना है। तो क्योंकि हमने यहाँ पर आलू को एकदम ही छोटे छोटे पीसेस में कट करके तैयार किया है ना, तो इसको पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही आसानी से यह पक जाता है। सिर्फ 2 मिनट का ही समय लगता है और अच्छे से यह पक करके तैयार हो जाते हैं। तो हाई फ्लेम पे ही इसको पकाइएगा और इसको कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहिएगा, नहीं तो एक साइड से बहुत ज़्यादा ये रेड हो जाएंगे।
और इसका जो लुक है बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार, ताकि जो आलू है ना थोड़ा जल्दी पक जाए। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ आप कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पर मैं आपके साथ 2 तरह की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। दोनों ही तरीका बहुत ही सिंपल और आसान है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कर देखना। और देख सकते हैं हाई फ्लेम पर मैंने इसको इस तरह से फ्राई कर लिया है। इसका जो कलर है ना एकदम से चेंज हो गया है और बहुत ही बढ़िया से इसमें गोल्डन कलर आ गया है। तो इस तरह से अगर आप आलू को कलहार करके लेंगे ना तो नाश्ते का जो टेस्ट है बहुत ही गजब का आएगा। तो जरूर से आप इस तरह से बना करके देखिएगा। वैसे तो आलू को आप ग्रेट करके भी ले सकते हैं, और अगर आप इसको इस तरह से अगर बनाएंगे ना तो नाश्ते का लुक भी बढ़िया आता है और उसका टेस्ट भी आएगा। तो आप एक बार जरूर से ट्राई करना। और चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो डाल देते हैं कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, और आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे धनिया पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर भी ऐड करेंगे थोड़ा सा, और इसी के साथ ही में चिली फ्लेक्स ऐड कर देते हैं। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप इन मसालों को जरूर से ऐड कीजिएगा, इससे ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम क्या करेंगे, इन मसालों को हल्का सा भून लेंगे, जिससे इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वो निकल जाए। मसालों का कच्चा टेस्ट रह जाता है ना तो नाश्ते का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आता है। तो अच्छे से आप इसको भून लीजिए 1 से 2 मिनट के लिए। और अभी हम मसाला डालने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, और उसके बाद ही हमें इसको इस तरह से भूनना है, नहीं तो मसाले एकदम से जल जाते हैं। और देख सकते हैं ये अच्छे से भून चुके हैं और मसालों से भी बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो इस तरह से हमें इसको तैयार कर लेना है। तो आलू हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से पक चुका है। तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रहने देते हैं, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ही इसका हमें इस्तेमाल करना है। तब तक हम एक बहुत ही स्पेशल सी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक ग्राइंडर लिया है और इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 लहसुन की कलियां। इसी के साथ ही ऐड करेंगे 1 इंच अदरक। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, तो आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और इसी के साथ ही में तीखेपन के लिए ऐड करेंगे हरी मिर्च। तो मैं यहाँ पर 3 हरी मिर्च को इस तरह से तोड़ करके ऐड कर रही हूँ। आपको जितना तीखा खाना पसंद हो उस हिसाब से आप यहाँ पर ऐड कीजिएगा। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं करी लिप्स। तो ताज़ा करी लिप्स डालने से ना बहुत ही बढ़िया इसमें फ्लेवर आएगा। तो लगभग 7 से 8 मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और ताज़ा हरा धनिया भी ऐड करेंगे। हरा धनिया को डंठल के साथ ऐड कीजिएगा। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं प्याज। तो ये मैंने आधे प्याज को इस तरह से गोलाई में कट कर लिया है। वैसे आप प्याज को किसी भी तरह से कट कर सकते हैं। मैंने प्याज को गार्निशिंग के लिए गोलाई में कट करके रखा था, तो इसीलिए इस तरह से मैंने गोल कट कर लिया है। आप चाहे तो इसको छोटे बड़े जैसे भी चाहें अपने अनुसार कट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे जीरा। तो आधा छोटा चम्मच ही यहाँ पर हमें जीरा ऐड करना है। और इसी के साथ में ऐड कर देते हैं नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा काला नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे जो टेस्ट ना और भी बढ़िया आएगा। और इसी के साथ ही में और चटपटा और थोड़ा सा मिठास लाने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच चीनी। ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा चाट मसाला। इससे ना बहुत ही चटपटा सा चटनी हमारा बन करके तैयार होगा। तो एकदम ही नए तरीके की ये चटनी है। अभी तो सीजन चल रहा है इस चटनी का, तो एक बार आप इस चटनी को जरूर से बना करके देखिएगा। यह चटनी अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आपको वाकई में बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो ये हम बना रहे हैं अमरूद की चटनी। तो मैंने यहाँ पर ये पके वाले लिए हैं अमरूद, देख सकते हैं इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ पर हल्के पके हुए अमरूद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप अमरूद ले रहे हों वो इस तरह से मीठा होना चाहिए।
जितना ज़्यादा आप मीठा लेंगे ना उतना ही बढ़िया आपका जो चटनी है एकदम चटपटा बन करके तैयार होगा। तो ये जो मैंने अमरूद लिए हैं ना, ये बहुत ही मीठे से अमरूद हैं। इस तरह से अगर आप अमरूद लेकर के चटनी बनाएंगे ना तो आपको यहाँ पर चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो अमरूद है वो हल्का सा फीका है, तो यहाँ पर आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा चीनी को। इससे ना इस चटनी का जो टेस्ट है एकदम बैलेंस हो जाएगा। और इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे नींबू का जूस, इससे एकदम चटपटा सा टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हम इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे और इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में। तो लीजिए, बहुत ही स्पेशल एकदम चटपटी सी चटनी हमारी बन करके तैयार हो गई है। इसे आप रोटी, पूड़ी, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है। एक बार आप ज़रूर से ट्राई कर देखना। अभी तो इसका सीजन भी चल रहा है, सभी को ही यह रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वैसे आप इस रेसिपी को अपने मनपसंद चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और इसको अभी हम साइड में रखेंगे। और इधर देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है बेसन। तो आधा कटोरी यहाँ पर हमें बेसन लेना है और बेसन की एक हम घोल तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें घोल तैयार करना है, नहीं तो बेसन में ना लम्स पड़ जाते हैं। तो इसलिए पहले थोड़ा पानी ऐड कीजिए और अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार कीजिए। और देख सकते हैं इस तरह से मैंने लम्स फ्री बैटर मैंने बना करके तैयार कर लिया है। बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो डाल देते हैं कलर के लिए हल्दी का पाउडर, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं कुछ और भी फ्लेवरफुल मसाले। तो डालेंगे 2 पिंच हींग। हींग से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और बेसन की कोई भी रेसिपी जब हम बनाते हैं तो इसमें आप हींग जरूर से ऐड कीजिएगा। तो 2 पिंच जितना ही हींग ऐड करना है। 8 से 10 करी लिप्स को इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड कीजिएगा। और साथ में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। और अब हम इन सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे बेसन के साथ में। और देख सकते हैं बैटर की जो कंसिस्टेंसी है, पहले आप इसी तरह से गाढ़ा ही घोल तैयार कीजिएगा। उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से बाद में हम पानी और ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं सूजी। तो यहाँ मैंने आधा कटोरी सूजी का इस्तेमाल किया है। इससे नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और करारा बन करके तैयार होगा। और इसे हम मिक्स कर लेंगे बेसन के साथ में। आप यहाँ पर सूजी की जगह पे चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छे से मिक्स करने लेने के बाद इसको हम कवर कर रख देते हैं साइड में 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो सूजी है ना वो बढ़िया से फूल सके। तो लीजिए, 4 से 5 मिनट का समय हो चुका है और देख सकते हैं जो सूजी है बढ़िया से फूल चुका है और जो बैटर है हमारा एकदम से गाढ़ा हो गया है। तो अभी हम इसमें कोई भी मसाले वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं पोहा, जिसे हमने भिगा करके रख दिया था। तो देख सकते हैं पोहा हमारा अच्छे से फूल चुका है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सौगी नहीं हुआ है। एकदम खिला खिला सा यह बन करके तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हमें इसको तैयार करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से लगभग 2 से 3 चम्मच दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। इसका यूज़ हम दूसरे तरीके से करने वाले हैं, जिससे जो नाश्ते का लुक है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। तो 2 से 3 चम्मच ही हमें अलग रखना है। और इधर देखिए जो बचा हुआ पोहा है, इस पोहे को हम डाल देते हैं बेसन और सूजी के घोल में और इसे हम मिक्स करेंगे। तो वैसे तो इसका हमें गाढ़ा ही इस तरह से पेस्ट बनाना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसको हम इस तरह से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, लगभग 2 चम्मच। और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से गाढ़ा सा घोल ही हमें तैयार कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं आलू, जिसे हमने इस तरह से फ्राई करके रखा था। तो सभी को ही हम इसमें ऐड कर देते हैं, बिल्कुल भी बचाना नहीं है। और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के मैं यहाँ पर 2 तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। दोनों ही एकदम ही हेल्दी तरीके से बन जाता है, कम ऑयल में बनता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है।
इस रेसिपी का फाइनल लुक आप देखेंगे ना, तो इसे आप जरूर से बनाना चाहेंगे। तो अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है और इस तरह से फाइनल कंसिस्टेंसी तैयार करनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस घोल को हमें एकदम गाढ़ा ही तैयार करना है। तो घोल हमारा एकदम परफेक्ट है। अभी चलते हैं गैस के पास और यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच ऑयल और ऑयल को डाल दिया है एक छोटे से पैन में, क्योंकि इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं पैन पर। तो क्या करेंगे, ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है। आप चाहें तो यहाँ पर सिर्फ 2 बूंद ऑयल में भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो जो हमने थोड़ा सा पोहा निकाल करके रखा था ना, उसे हम नीचे में डाल देते हैं इस तरह से पैन के। इससे क्या होगा, इस नाश्ते का जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। तो लगभग 1 चम्मच जितना हम डालेंगे पोहे को और उसके ऊपर में डाल देते हैं लगभग 2 बड़े चम्मच पोहा बेसन का मिक्स और ऊपर से हम इस तरह से गार्निशिंग करते हुए जो हमने पोहा बचा करके रखा है ना, उसे भी ऐड कर देंगे और इसको हम कवर कर पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो धीमी धीमी आंच पर ही इसे हमें पकाना है और 4 से 5 मिनट के बाद इसका जो कलर है नीचे से बढ़िया एकदम गोल्डन हो जाता है। तो जब यह इस तरह से पक जाए उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से इसमें कलर आ चुका है और क्योंकि हमने इसमें नीचे में पोहा ऐड किया है जिसके कारण से ना एकदम ही ये क्रिस्पी सा बन करके तैयार होता है। और इस तरह से अलग से आप पोहा को ऐड करेंगे ना, तो इसका जो लुक है बहुत ही बढ़िया आता है। तो लीजिए, दोनों ही साइड से मैंने इसको अलट पलट कर सेक लिया है और दोनों ही साइड से ये क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं और देख सकते हैं फाइनल लुक कि कितना मजे का इसका लुक आया हुआ है। अब हम चलते हैं दूसरे तरीके की ओर। तो यहाँ मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए एक तवा लिया है। तवे पर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देते हैं और उसको हम ब्रश की सहायता से अच्छे से फैला लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे बैटर को। तो इस तरह से आधा आधा चम्मच हम लेंगे बैटर को और इसको हम इस तरह से लंबाई में डालते जाएंगे। तो आप इसे अपने मनपसंद शेप में बना सकते हैं। चाहे तो इसे आप हाथों से गोल गोल कर टिक्की की तरह भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और इसका जो लुक है बिल्कुल प्याजी बड़े की तरह आता है और साथ ही इसका जो टेस्ट ना वह भी इसी तरह से आता है और कम ऑयल में एकदम ही क्रिस्पी सिक करके तैयार होता है। तो देख सकते हैं इसी तरह से मैंने ऐड कर दिया है। तो जितना एक बारी में आ जाए उतना हम डाल देंगे और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे बढ़िया से सेक लेना है। तो मैंने यहाँ पर दही, इनो या खाने का सोडा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, फिर भी देख सकते हैं कि नाश्ता कितना अच्छे से क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है, वो भी कम ऑयल में। तो आप चाहें तो इसे इस तरीके से तवे पर बना सकते हैं या आप चाहें तो इसे छोटे से फ्राई पैन पर भी बना सकते हैं। जिस भी तरीके से आप बनाएंगे ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बन करके तैयार होता है, क्योंकि जो पोहा है ना एकदम ही क्रिस्पी नाश्ता बन करके तैयार होता है पोहे से। और हम सभी जानते हैं कि पोहा और बेसन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो ज़रूर से इस रेसिपी को एक बार ट्राई कर देखिएगा, आपको यह दोनों रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो जो भी आपको तरीका अच्छा लगे उस तरह से आप बना लीजिए और देख सकते हैं फाइनल लुक कि कितना प्यारा इसमें लुक आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इस रेसिपी को आप इस अमरूद की चटनी के साथ सर्व करेंगे ना, तो इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा औसम लगेगा और सुन सकते हैं इसकी आवाज़ कि ये कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है ना। बहुत ही क्रिस्पी सी ये रेसिपी और देखने से भी इसका जो लुक है ना बहुत ही प्यारा आता है अगर आप इस तरह से पोहे को डाल करके बनाएंगे तो एक बार आप पोहा और बेसन की रेसिपी इस तरह से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इडली, डोसा, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सब भूल जाएंगे इस रेसिपी के आगे। इतना ये टेस्टी बन करके तैयार होता है, साथ ही एकदम ही हेल्दी है और बनाने में भी आसान है कि झटपट तरीके से इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसे आप सिर्फ अमरूद की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, आप अपने इसे मनपसंद
चटनी या सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और देख सकते हैं जो दूसरी रेसिपी है इसका भी लुक है ना बहुत ही प्यारा आता है अगर आप इसे इस तरह से बनाते हैं तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरह से आप बना लीजिए। दोनों ही बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही छोटी सी ये रेसिपी है, तो ज़रूर से ट्राई कर देखना। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा और कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी।